हेलो वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। आज ललित सर से जानेंगे कि हम किस चीज के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। हाय सर, कैसे हैं? गुड सर। सर आजकल मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, और कहा जाता है अभी जो टाइम है वो कम भी नहीं है। अब कुछ लोगों का टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल करने में जा रहा है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही आपने कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे यंग स्टूडेंट भी हैं जो कॉलेज लाइफ में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी रील्स देखते हैं सर। तो मतलब सर आज के टाइम में लेजीनेस बढ़ गया है और लोगों का टाइम मैनेजमेंट रहा ही नहीं। तो आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, यानी कि टाइम को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में हम कंप्लीट और प्रैक्टिकल तरीके से बात करने वाले हैं। तो सर मैं क्या सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जानना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि टाइम मैनेजमेंट का रियल मतलब क्या होता है। सर देखिए, टाइम मैनेजमेंट के रियल मतलब को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा सर। ओके सर। सर मान लीजिए कि हम दोनों के पास बैंक अकाउंट है और मुझे लगता है कि जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनके घर में किसी न किसी के पास बैंक अकाउंट जरूर होगा। हाँ सर। और उनके बैंक अकाउंट में हम ये मान के चलते हैं सर कि पूरा एवरेज करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट देना चाहूंगा मैं सभी को। ओके। हम ये मान के चलते हैं कि सभी के बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीज आ रहे हैं। कितने सर? 86,400 रुपीज। क्या सर 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है? बहुत सर, ये तो अगर किसी को एक सैलरी मिल जाए तो उसके लिए दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं ये जो पैसा है वो 1 मंथ के लिए नहीं सर, हाँ 1 दिन के लिए देना चाहूंगा सर। मतलब फिर तो उसका ऐसा बोल सकते हैं कि उसका जैकपॉट बन जाएगा यहाँ तो। लेकिन सर एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो पैसा सबको मिलेगा सर, जितनी भी हमारी ऑडियंस है ना सर, सबको मिलेगा। ओके। और ये स्टोरी सर मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब हम लखनऊ में थे, जहां पे हमने सेमिनार किया हुआ था, हाँ सर। वहां पे स्टोरी सुनाई थी। ओके। और आज आप सब ऑडियंस को भी ये स्टोरी में सुना रहा हूं। ओके सर तो जो 86,400 रुपीज है ना, वो 1 दिन के लिए सबको मिल रहा है। ठीक है। बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। पता सर वो शर्त जानना चाहोगे क्या? हाँ सर, क्या शर्त हो सकती सर? सर शर्त ये है कि अगर आपने उसे 1 दिन में खर्च नहीं किया हाँ तो वो पैसा आपके अकाउंट से बिल्कुल गायब हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी के अकाउंट में 86,400 रुपीज डालते हैं एक दिन के लिए, अगर वो खर्च नहीं करता है तो अमाउंट जो है गायब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे सर उस पैसे का? सर अगर मैं ऑडियंस के लेवल से सोचूं तो मैं अपने शौक कंप्लीट करूंगा। किसी को आईफोन लेना है, किसी को बाइक या कार उठानी है, किसी को घर बनाना है, किसी को कुछ अलग सपने पूरे करने हैं, तो उस हिसाब से वो हर दिन अपने पैसे खर्च करेगा, पूरा वो जीरो कर देगा, उसको पूरा कंप्लीटली यूज करेगा। यस या नो सर? सर इतना तो मेरे को नहीं लगता है कि वो एक दिन में 86,400 रुपीज जीरो कर सकता है। सर देखिए, अगर किसी को उसको पता है कि मुझे डेली मिलने हैं, हाँ उसको ये चीज तो कंफर्म है ना सर कि डेली मिलेगा। डेली मिलना है। लेकिन अगर वो खर्च नहीं करेगा तो गायब हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना सर उसका। और सेविंग भी नहीं कर सकता। और सेविंग भी नहीं कर सकता उसको, या तो कहीं इन्वेस्ट करेगा या कुछ ना कुछ करेगा। सर अगर उसे 1 से 2 दिन मिलेगा तो जरूर खर्च कर लेगा। हाँ। अगर उसे कंटिन्यू 1 मंथ तक मिलेगा ना तो मेरे को नहीं लगता वो पूरा खर्च कर पाएगा। सर देखिए, वो तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर ये बता दो सर, ये जो 86,400 रुपीज है ना सर, हाँ ये सभी को मिल रहा है। ठीक है। चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे जितनी भी ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, उन सभी को ये पैसे मिल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं कैसे। जो भगवान है सर, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हाँ। सभी को 24 आवर्स मिलते हैं। बिल्कुल। सर इस 24 आवर्स में आपको मैं बता दूं 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ओके। अगर हम इनका एक एक सेकंड का सही तरीके से यूज करोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो आज टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, हाँ वो इस पैसे का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। सर ये पैसे जो है ना, हाँ चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन सभी लोगों को मिल रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल राइट सर। सर तो मुझे लगता है जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है ना, बहुत अच्छी तरीके से अपना टाइम को मैनेज करते होंगे। बिल्कुल तभी सर। आज वो रिच बन के बैठे हैं। बिल्कुल सर। और आपने सुना होगा कि जितने भी जो टॉप पे बैठे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बुक रीडिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, लाइफ टाइम लर्निंग करते हैं। और हमने एक अच्छा बहुत ही पॉडकास्ट किया था सर सेल्फ लर्निंग के बारे में, कि सेल्फ लर्निंग कैसे करें। आप जाकर के उस पॉडकास्ट को देखिएगा। जितनी भी ऑडियंस है हमारी, बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ लर्निंग के बारे में बताया गया कि आप इनफाइनाइट नॉलेज से जितनी चाहे उतनी नॉलेज ले सकते हो। राइट। तो सर अब बात करने वाले हम चैट जीपीटी से अगर पूछें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे यूज करें हम,
सर टाइम मैनेजमेंट को कैसे यूज करें इसके लिए तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, और जिसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है सर हाँ। हम उससे पूछेंगे, वो हमें बताएगा, वो सही गाइडेंस कर पाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो हमारे एआई टूल्स है इनके पास मिलियंस ऑफ बुक्स का नॉलेज है। हाँ आप टाइम मैनेजमेंट की एक बुक पढ़ोगे सर, राइट वहां से कोई एक चीज बता सकते हो, या मैं वहां से कोई एक चीज बता सकता हूँ, राइट। लेकिन हम इनफाइनाइट नॉलेज से ये नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले तो हमेशा की तरह इस मोबाइल फोन को मैं करने वाला हूँ कनेक्ट, ओके सर। और ये आई थिंक स्क्रीन पे हमारी कनेक्ट हो चुका है सर। तो आई थिंक विजिबल है सर सभी को। बिल्कुल सर। ओके सर, तो सबसे पहले तो सर चैट जीपीटी का यूज करते हैं, हाँ सर, आज हम चैट जीपीटी से जानेंगे कैसे हम टाइम मैनेजमेंट या फिर एआई सीख का यूज करना है सर, आप बताइए। सर मेरे हिसाब से हमने चैट जीपीटी का यूज कर लिया है, ग्रोक का भी यूज करा भी लास्ट, तो अब मेरे हिसाब से हम इस नई चीज का यूज करते तो हैं। एआई सीख का यूज करते हैं। AI सीख। एआई सीख, ये भी एआई सीख, ये तो चैट जीपीटी है सर। एक सेकंड सर, मैं देखता हूँ मेरे पास डीप सीख होना चाहिए आई थिंक। तो डीप सीख का यूज करते हैं, अगर मेरे पास इंस्टॉल होगा। ये डीप सीख है सर, आ गया मेरे ओके पास। यस, ये डीप सीख को इंस्टॉल कर लो सर मैं अपने फोन में। बिल्कुल सर, आज हम नए लेवल से जानेंगे डीप सीक किस तरीके से हमें बताया। ये भी एक एआई टूल है सर, ये मेरे फोन में इंस्टॉल है, लेकिन प्रैक्टिकली इंस्टॉल करूंगा, और फिर इसके बाद इस पे हम प्रैक्टिकली बात करने वाले डीप सीख के बारे में। बिल्कुल सर। और डीप सीख जो एआई है सर, ये आपको पता है चाइना ने बनाया है, और ये भी बहुत अच्छी नॉलेज देता है। Okay. हमने चैट जीपीटी यूज करा है, ग्रॉक यूज किए हैं, है ना, और इसके अलावा बिंग एआई वगैरह भी यूज करके आपको बताएंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। लेकिन आज हम डीप सीख से जानेंगे सर। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल सर। और इसको कुछ परमिशंस की जरूरत पड़ेगी, तो आई थिंक कंटिन्यू विद गूगल करके, और अपनी जो गूगल आईडी है उसके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और ये बोल रहा है क्लिक द स्मॉल ग्रीन क्यूबॉइड, सॉरी, तो ये हमारा क्यूबॉइड है, फेल क्यों आ रहा है, रेड सिलेंडर, ओके, सक्सीड, ओके सर। ये मेल आईडी है, इससे हम लॉगिन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर आप अपने खुद के मोबाइल से भी चैटबॉट का यूज करना चाहते सर हैं, आप कोई से भी यहाँ पे आप डेट easily ऑफ कर बर्थ आप डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि अपनी रियल कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए, है ना। तो ये हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है डीप सी, हाउ कैन आई हेल्प। बिल्कुल। तो मैं इससे बोलता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हाँ हमें जानना है, राइट सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, अभी तो हमने अपने लेवल से बताया, हम डीप सीक से जानने वाले एकदम पूरा तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ। और हाउ टू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली। टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ओके। तो मैं इसको यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ सर। लगभग सभी जो चैटबॉट्स है ना, उनका जो सोचने का जो तरीका है, जो आप कह सकते हो, वो लगभग एक जैसे ही रहता है। ओके। अब ये देखिए सर, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। एक एक चीज पे बात करेंगे सर, और बहुत अच्छी तरीके से आप इन चीजों का यूज कर सकते हो प्रैक्टिकली। बिल्कुल सर। तो चलिए सर, एक एक चीज के बारे में हम बात करते हैं और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं सर कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्लान करना, और टाइम को एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर डिवाइड करना इफेक्टिव तरीके से, उसी को ही हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। बिल्कुल सर। सर क्यों ना हम प्रैक्टिकली बताएं स्टूडेंट को कि हम कैसे अपने बच्चों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटरिंग करते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने लखनऊ में सेमिनार किया था सर, वहां भी फिजिकल फॉर्मेट में हमने अपने जो टाइम को मैनेज करने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिया था। तो पहले हम वो चीज बताते हैं, फिर उसके बाद एक एक चीजों को हम क्लियर करेंगे कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। हाँ सर, क्योंकि वो जो चीज आप बताने वाले हो ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई आज के टाइम पे। अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हमारा टाइम अच्छी तरीके से मैनेज होता है। बिल्कुल सर। तो टाइम को मैनेज करने का सर एक मेरे पास में ये हमारे पास में एक टूल है, आई थिंक कि सभी लोग देख पा रहे होंगे इस पेज को। ओके सर। अभी हम जुलाई मंथ में है सर, हाँ सर। और ये पेज बहुत आसान, ध्यान से देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए इस पेज में ना बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। इस पेज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पूरे मंथ्स का है। बिल्कुल। मतलब आज जैसे मान लो कि आज 17 है, तो आज पूरे मंथ में 1 से लेके 17 तक में आपने हर दिन का लिखो आप, ये आपका जो भी आज के दिन आपने सोचा था
क्या उसको किया, 100% किया तो यहाँ पे 100% लिख सकते हो, यहाँ पे अगर 50% किया तो 50% पूरा मैनेज कर सकते हो। ओके। और इस मंथ के बाद आपको ये देखना है कि व्हाट गुड थिंग्स हैपन विद यू इन दिस मंथ, मतलब आप इस मंथ में बहुत अच्छा आपने क्या किया, अच्छी चीज क्या करी, बिल्कुल। क्या मिस्टेक्स करी, कहाँ टाइम बर्बाद किया, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, जो मिस्टेक करी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसको फील करिए। और ओवरऑल परफॉर्मेंस इस मंथ में आपका कैसा रहा, गुड रहा, बेटर रहा, बेस्ट रहा। बिल्कुल। एक लाइन अपने बारे में लिखिए कि आप इस मंथ में ईमानदार थे, या फिर आपने काम चोरी की, या फिर अच्छे से स्टडी नहीं करी। ये सारी चीजें आपको मैनेज करना है, लिखना है खुद। आप खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाओगे, चीजों को आपको समझ आएगा। फिर मंथली स्कोर आपका कितना रहा, मतलब 31st का अगर ये मंथ है हाँ। तो इसमें से कितने दिन आपके परफेक्ट गए हैं, ये आपको यहाँ पे स्कोर देना है अपना। हाँ अपना स्कोर देना है सर। मतलब और इसमें बहुत- सर एक और चीज डिटेलिंग दी हुई है, अगर मैं बताऊं, Okay. हर एक पेज में वीकली प्लानर है, हर एक वीक का प्लानर है। जैसे मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा आप ये 7 डेज का पूरा प्लान है। बिल्कुल। इसमें कंप्लीटली आप लिख सकते हो, आज का टास्क लिखो, आज की डेट लिखो, डे कौन सा है, आज का रिजल्ट कैसा रहा, प्रोडक्टिविटी कैसी रही। जब आप हर दिन को ट्रेस करना स्टार्ट करोगे ना, तो जी। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। और मैं बता रहा हूँ, जिनको भी ये ऑर्डर करना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल। 8777777431। ये आपको फिजिकल फॉर्मेट में आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। सर हमारी जितनी भी टीम है और हमारे साथ के जो स्टूडेंट हैं उन सबको हमने दे रखा है जो अच्छी तरीके से अपना प्लानर बिल्कुल सर, इसको हमने नाम दिया है मिशन डेवलपमेंट ईयरली प्लानर। बिल्कुल। मतलब आपका डेवलपमेंट होगा, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हर एक टाइम को ट्रैक पर कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सर अब हम बात करते हैं बिल्कुल। प्रैक्टिकली जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो चीज है कि कैसे टाइम को हम मैनेज कर मैनेज सकते हैं। कर सकते हैं। ओके। सर गोल के बारे में बहुत हमने बात करी, यहाँ भी सेम वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आपका जो गोल होना चाहिए वो स्मार्ट हो, Smart. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिल्कुल। तो इस पे ज्यादा टाइम ना देते हुए अगले पे करते हैं सर। प्रायोरिटाइज टास्क हो गया। सर टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसको 4 कैटेगरीज में हम रखते हैं, बिल्कुल। 4 क्वाड्रेंट में इन टास्क को रखा जाता है। पहला, जो बहुत ही अर्जेंट हो ओके। और इंपॉर्टेंट हो। मतलब मान लीजिए आपके पास 4 काम है, आपको बैंक जाना था, हाँ। आपको स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है, आपको किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, या दोस्तों के साथ खेलना है। तो पहला बैंक वाला काम, ये हाई प्रायोरिटी पे होगा। डू फर्स्ट, पहले करो। वो अर्जेंट में रखो आप। कोई ऐसी चीज जो अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जैसे स्कूल का होमवर्क अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास टाइम है उसको करने का। हाँ, तो उसको सेकंड पे रखो। सेकंड पे रखो। दूसरी चीज अर्जेंट नहीं है बट अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, ना खेलना जरूरी है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको आज नहीं कल भी खेल सकते हो। डिले कर सकते हैं। दोस्त के साथ कहीं घूमने जाना है तो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, वो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको डेलीगेट कर सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो उसको। सही है। ये चीज समझना बहुत जरूरी आता है कि क्या चीज अर्जेंट है और क्या चीज अर्जेंट नहीं है। बिल्कुल, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करो। बिल्कुल। अगर ये तरीके से हम करते हैं तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी तरीके से हमारा टाइम मैनेज हो पाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज के समय में टाइम को मैनेज करने वाला, कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। बिल्कुल। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं सर। सर नेक्स्ट है क्रिएट अ शेड्यूल। सर जैसे हमने प्लानर बताया था, फिजिकल हाँ। प्लानर, सेम वही है। शेड्यूल करो ना अपने आप को, भाई आज करना क्या है, टू डू लिस्ट बनाओ, या प्लान। फिजिकल फॉर्मेट पे बनाओ। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना सर, हाँ। मोबाइल फोन में जब यूज करते हैं ना तो उनको लगता है यार मोबाइल चलाते चलाते रील्स पे पहुंच जाते हैं। हाँ सर, ये अक्सर कई बार होता है, अपने स्टूडेंट के साथ भी होता है। जब हम उनसे बोलते हैं कि प्लानर लो आप, तो कहते हैं सर हम खुद मोबाइल से ही बना रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब वो मोबाइल में प्लानर से यूज करते हैं ना, तो एकदम से नोटिफिकेशन आता है, किसी ने कुछ मैसेज भेजा या किसी इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भेजी, तो वो प्लानर लिखते लिखते एकदम से वो रील्स देखने लगते हैं। सर इसलिए तो बोलते हैं कि सर ये फिजिकल फॉर्मेट में ऑर्डर करना, फिजिकल फॉर्मेट में लो ना भाई हमसे, फिजिकल फॉर्मेट में लो यार इस चीज को। फिजिकल से बहुत फायदा होता बहुत है। फायदा होता है भाई, बहुत फायदा होता है। और इसमें सर एक और चीज हम कर सकते हैं, जो पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे ओके। उनको हम मेंटरिंग फ्री कर देंगे, ठीक है। उनको फ्री मेंटरशिप करेंगे जिसको हम चार्ज करते हैं। तो पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हम उसको फ्री कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर। सर देन इसी के साथ 4 पॉइंट है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आप बहाने नहीं बनाना है। बिल्कुल राइट। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि भैया बहाने नहीं। अगर कोई टास्क को लगता है कि ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, किसी को लगता है कि एक पर्सन जिसको 2 मिनट कॉल करके बात करना, तुरंत कॉल करो सर उसे।
आप उसे डिले मत करो, आप मत सोचे करो। 2 मिनट करना है, आप 2 दिन लगा दे रहे हो उस काम बिल्कुल। में। तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए। तो काम को टालने से काम बहुत डिले हो जाता है, फिर वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। सर 5 पॉइंट है लर्न टू से नो। बिल्कुल सर, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना एक टाइम बना रखा है, आपको पढ़ना है, कोई हाँ। फ्रेंड आ रहा है बोल रहा है कि यार चल कहीं चलते हैं, यार gossip नाश्ता करने करते हैं। चलते हैं, हाँ। गॉसिप करने चलते हैं। आपको नो बोलना सीखना होगा। पहले आपको अपना काम को कंप्लीट करना है, देन इसके बाद ये चीजें आपको करनी है। बिल्कुल। तो लर्न टू से नो। देन इसी के साथ 6 पॉइंट है टेक ब्रेक एंड रेस्ट। सर जब लगातार स्टडी होती है तो कहा जाता है कि हर 25 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। सर इसके बारे में ना डिटेल्ड में चर्चा हो सकती है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है। सर इसके बारे में एक अच्छा सा पॉडकास्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हाँ, पोमोडोरो इसका। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे सर। और इसमें हम ना कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, कैसे आप एक दिन का बिल्कुल डिटॉक्स कर सकते हो। डिजिटल डिटॉक्स वर्ड सुना होगा सर आपने, कि हाँ। मोबाइल से बिल्कुल 48 घंटों के लिए आप दूर हो। अच्छा। सबको बता दिया है आपने कि भैया कोई भी कॉल वगैरह मैं रिसीव नहीं करूंगा, आप बिल्कुल मोबाइल से डिटॉक्स हो गए हो। तो इससे क्या होता है, सेल्फ रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है, बिल्कुल। जैसे आज जो जो कोई भी इंसान फास्ट रखता है हाँ तो उसको रिलीफ मिलता है, पूरी बॉडी रिलैक्स फील करता है। बिल्कुल राइट सर। ये चीज है सर। इसके बाद है 7 रिव्यू एंड एडजस्ट। ओके। मतलब आप देखिए लास्ट में कि हर दिन हर वीक रिव्यू। सर वो जो टास्क हमने बनाया था ना, हाँ वो बहुत सारे लोगों को टॉपर बना चुका है। राइट सर। अभी हमने इससे पास्ट में हमने बहुत से टॉपर का भी पॉडकास्ट भी किया था podcast सर, किया दूसरे चैनल पे किया था हमने, हाँ। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी पे। तो वहां पे भी हमने पॉडकास्ट करे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है सर, तभी तो लोग हमें बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सेमिनार्स वगैरह में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन सारी चीजों का। देन इसी के साथ सर ये बताइए क्या बेनिफिट होता है टाइम मैनेजमेंट करने का? सर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। राइट। दूसरी चीज आपको है ना स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी नहीं रहती नहीं है। रहती। उसके अलावा जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो बना रहता है, और ज्यादा टाइम मिलता है आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप अच्छी चीजें सीख पाते हो, लर्न कर पाते हो, और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को आप सीख पाते सही हो। बात है। देन इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर कि लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनते हैं ना, तो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट में? सर देखिए, जो सबसे बड़ी गलती होती है ना टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, आपका कहना है कि सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, तो मैं बता देता हूँ सर। पहली गलती, बिना प्लान किए अपने दिन को शुरू करना। राइट। और दूसरा, मल्टीटास्किंग के नाम पे टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब ये भी कर लेता हूँ, हाँ, मतलब दोस्तों से भी मिल लेता हूँ, अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, कुछ बैंक का काम है वो भी कर लेता हूँ, घर के काम भी निपटा लेता हूँ। वो एक साथ मतलब 1 घंटे के अंदर बहुत सारे मल्टीटास्किंग काम करने लगते हैं। इसको और बेहतर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ सर। ओके। एक बच्चा है हाँ। जो मैथ्स की बुक लेकर के बैठा है, ओके। मैथ्स 5-10 मिनट किया, फिर बोलता है सोशल साइंस में भी ये है, हाँ। साइंस में भी ये है, इंग्लिश में ये करना, मतलब 4 बुक स्कूल के बैठ जाएगा, चारों सामने जमा देगा। 4 सामने हो गए सर। इससे पूरा का पूरा जो उसका टाइम है ना, हाँ। वो वेस्ट होता है। उसका टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है, कंप्लीटली वेस्ट होता है। तो हमने पहली चीज क्या सीखी, बिना प्लान के दिन शुरू करता है। हाँ। दूसरी चीज, मल्टीटास्किंग के नाम पे वो पूरा का पूरा टाइम अपना बर्बाद करता है। और सर फिर पता है क्या होता है, फिर होता है सोशल मीडिया। हाँ सर, ये आज के टाइम पे बिगेस्ट प्रॉब्लम बन गया है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कोई ढंग की चीज नहीं देख रहा है कि कुछ अच्छी चीज देखें, कुछ सीख जाए नहीं। और फिर गिल्ट करता है, यार 1 मिनट के लिए खोला था, हाँ पूरा टाइम 2 घंटे टाइम बर्बाद कर दिए। हाँ। तो मतलब बहुत से लोग कहते हैं मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ 1 मिनट के लिए और लग जाते हैं 2 घंटे। 2 घंटे टाइम उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है टाइम आपका है, आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो टाइम चला जाता है ना सर वो वापस नहीं आता। बिल्कुल सर। और ये बहुत अच्छी चीज है सर। आपको पता है कि हम शायद, मुझे नहीं लगता सर कि पिछले 8 महीनों में मैंने कभी अपना व्हाट्सएप तो ओपन करते हैं, फेसबुक सर बहुत रेयर ही ऐसा होता है 2-4-5 मिनट के लिए। कभी मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल ही नहीं कर रखा सर, ये मेरा पर्सनल फोन है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आप इंस्टाग्राम नहीं है सर, इसमें ये मेरा पर्सनल फोन है सर। देखिए इसमें चैट जीपीटी मिलेगा, कुछ आपको एप्स मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वाली साइट नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वहां पे पर्सनलाइज होते हैं बस। तो सर यही कहा जाता है टाइम सबके पास है, पर विनर वही होता है जो इसे स्मार्टली मैनेज करता है। बिल्कुल सर। और आज से अगर आप विनर बन सकते हैं, अगर आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप एक छोटा सा स्टेप लेते हैं तो आप विनर बन सकते हैं। और आई होप कि आपको ये जो पॉडकास्ट है ना, हाँ। बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आप हमें कमेंट करिए, बताइएगा कि आगे हम किस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। सो थैंक यू सो मच।
and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you So so much.